हमारा लक्ष्य है संसार का हर मनुष्य इन विचारों की शक्ति को पहचाने, संकल्पों की शक्ति को पहचाने। बहुत बड़ी एनर्जी है ये हमारे पास। मैं आपके सामने आज कुछ बातें स्पष्ट करूंगा कि एक एक संकल्प के वाइब्रेशंस, एक एक थॉट का इफेक्ट क्या होता है, उस पर हम गहन चिंतन करें और बचें निगेटिविटी से, क्योंकि आज संसार में निगेटिव थिंकिंग की आदत बहुत बढ़ गई है। पास्ट में लोग बहुत जी रहे हैं, बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है, एक विचार आ गया मन में, वो हटता ही नहीं है, सारा दिन चल रहा है। व्यर्थ इससे बैड एनर्जी पैदा हो रही है, वो हमारे ब्रेन में जा रही है, चारों ओर फैल रही है, प्रकृति में जा रही है और वही चीज वापिस आ रही है, रिवर्स हो रही है, हम पे बुरा इफेक्ट डाल रही है, हमारे ब्रेन पर बुरा इफेक्ट डाल रही है, हमारे संबंधों पर, व्यवहार पर बहुत बुरा इफेक्ट डाल रही है। प्रकाश की स्पीड के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा। एक सेकंड में कितने किलोमीटर पहुंच जाता है प्रकाश। मन की स्पीड उससे भी कहीं ज्यादा है। हम ध्यान दें, हम यहाँ बैठे अमेरिका के किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तुरंत हमारे मन के वाइब्रेशंस उसको टच करने लगते हैं, बहुत सोचते हैं, गहरा प्रभाव उस पर होने लगता है। हमें बहुत ध्यान देना है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 1 साल 6 मास, 2 साल 3 साल 5 साल तक। आप उनके माँ बाप हैं, बाबा हैं, दादी हैं, दादा हैं। आपके मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं। आपके घर में एक छोटा बच्चा सोया है, माँ फिल्में देख रही है, इम्प्योर थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, क्रोध में गलत शब्द बोले जा रहे हैं, वातावरण निगेटिव हो गया है। आप सबको पता हो, आपके घर में जितने छोटे बच्चे हैं, आयु में जितने छोटे हैं, उतनी ही उनकी ग्रहण शक्ति तेज है, उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है, वो सब ग्रहण कर रहे हैं। सोच लो आपकी संतान कैसी होगी। गर्भ में भी यदि आपने उल्टे सुल्टे विचार किए हैं, उसका गहरा प्रभाव आपकी होने वाली संतान पर पड़ गया है। इसलिए मैं मातृ शक्ति को विशेष रूप से कहूंगा, जो निगेटिविटी संसार में बढ़ी है, गूगल के कारण, नेट के कारण, व्हाट्सएप के कारण, फेसबुक के कारण, इससे बचो। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है महान संतान भारत को देने की। आप महान संतान का निर्माण कर सकते हो अपने सुंदर विचारों से। मुझसे कई विद्यार्थी कांटेक्ट करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। एक एमटेक की स्टूडेंट का, लड़की का फोन आया, एग्जाम है मेरे फाइनल, 4 घंटे में पढ़ चुकी हूँ, कुछ भी तो याद नहीं है। रोने लगी, मेरे पापा क्या कहेंगे, बहुत पैसा खर्च किया है, बिल्कुल निराश थी। मैंने उसको एक सुंदर विचार सुनाया कि थोड़ा सा बैठकर 10 मिनट इसका अभ्यास कर लो, और वो था जो वेल नोन है, आप सब उससे परिचित हैं। हम सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 5-7 मिनट बैठ के इसका अध्ययन कर लो, इसको चैंटिंग जैसा कर लो, रियलाइज करो, फिर पढ़ना। फिर 4 घंटे के बाद उसका फोन आया कि मुझे सब याद है। कितना सुंदर इफेक्ट। निगेटिव विचारों का इफेक्ट ब्रेन पर, पॉजिटिव विचारों का इफेक्ट ब्रेन पर क्या क्या पड़ता है, हम इसको समझें। मैं अपने देश के विद्वतगण को, स्कॉलर्स को, मेडिकल साइंटिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को ये एक रहस्य कहना चाहता हूँ। मन और बुद्धि और ब्रेन, ये 3 शक्ति हैं। इसके बारे में संपूर्ण एजुकेशन में क्लैरिफिकेशन नहीं है। माइंड इटसेल्फ इज ब्रेन, इंटेलेक्ट इज इटसेल्फ ब्रेन, ब्रेन बुद्धि सब एक ही है। नो, देखो तीनों के लिए शब्द भी अलग है। मन के लिए माइंड इंग्लिश में, बुद्धि के लिए इंटेलेक्ट और मस्तिष्क के लिए ब्रेन। तीनों अलग अलग चीज हैं, पर तीनों मिलकर काम कर रही हैं। ब्रेन की बहुत सारी शक्तियों को डैमेज कर रहे हैं व्यर्थ विचारों के वाइब्रेशंस।
अगर हमारे मन में सुंदर विचार हैं तो उससे हमारे ब्रेन को एनर्जी मिलती रहती है। ये बहुत सुंदर बात है। मैं अपने सभी मेडिकल साइंटिस्ट को और साइकोलॉजिस्ट को एक थॉट देना चाहता हूँ। आप रिजेक्ट ना करें, आप उससे एक्सेप्ट करके उस पे काम करना, क्योंकि नई बातें सब स्वीकार नहीं किया करते संसार में। नई बातों को अपोज किया जाता है दुनिया में। अब चेक करें, हाइपोथैलेमस के नीचे से कमांड जा रहे हैं ब्रेन को, एनर्जी जा रही है ब्रेन को, भिन्न भिन्न हिस्सों को। क्या है वहां? आपको पता चलेगा। वहां आत्मा है, पॉइंट ऑफ एनर्जी, जिसमें अथाह एनर्जी है, जिसमें थॉट्स की एनर्जी है, जिसमें डिवाइन विजडम है। वो आपके ब्रेन को जा रही है, सबके ब्रेन को जा रही है। अगर हम आत्मा से प्योर एनर्जी ब्रेन को देने लगे, पावरफुल एनर्जी ब्रेन को देने लगे, तो हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो बहुत एफिशिएंट हो जाएगा, हमारी इम्यून पावर भी बढ़ जाएगी, और ब्रेन के भिन्न भिन्न केंद्रों से जो सिक्रेशन होता है वो भी बहुत सुंदर होने लगेगा। उससे हमारी बीमारियां नष्ट होंगी, जीवन सुखी होगा, हम बहुत हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, बहुत पीसफुल रहेंगे। तो हमें इस रहस्य को जान लेना चाहिए। तो सभी वैज्ञानिक ब्रेन की इस बात पर विचार करें, क्योंकि मनुष्य जो निगेटिव वाइब्रेशंस चारों ओर फैला रहा है, उससे मेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है ये संसार में, जो भी आप नाम दें इसको। और आपको ये रहस्य पता हो, ये पता नहीं है लोगों को, ये सीक्रेट, कि ये वाइब्रेशंस प्रकृति में जा रहे हैं। प्रकृति से वो निगेटिविटी कई गुना होकर रिवर्स हो रही है। इससे संसार में बहुत कुछ बढ़ रहा है, इससे वायलेंस बढ़ रही है, इससे मनुष्य के विचार दूषित हो रहे हैं, रेप केस बढ़ रहे हैं, और बहुत सारी समस्याएं जिनको आप सुनते हैं, जानते हैं, वो इनके कारण बढ़ रही हैं। बहुत सारे युवक, बड़े भी कई, माताएं भी कई, गूगल पे बहुत रहते हैं, नेट पे बहुत रहते हैं। कई युवक मुझे मिलते हैं, कहते हैं हमें सारी जानकारी चाहिए, संपूर्ण, वी हैव टू बिकम नॉलेजेबल। मैं आप सब युवकों को बता दूं कि नेट से आप ज्ञानी नहीं बन सकते, आपको विजडम प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान तो कुछ अलग चीज है, बल्कि ये टू मैनी इन्फॉर्मेशंस विल स्पॉइल योर ब्रेन, योर माइंड, योर लाइफ। आपको जानना चाहिए। मेरे पास एक उदाहरण है, एक लड़का जिसने मेडिकल किया, एमएस किया, ऑप्थो, एक युवक जिसने मेडिकल किया, आंखों की सर्जरी का कोर्स किया। उसको बहुत इच्छा थी, मुझे संसार का सारा ज्ञान, जितनी भी किताबें लिखी हुई हैं, वो प्राप्त करना है। मैंने उसे बहुत समझाया, इससे आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा। आप जितना इधर उधर देखोगे, पढ़ोगे, नेट पे सर्च करोगे, ये वो, आपकी जो असली क्वालिफिकेशन है, आप आई सर्जन हैं, आपको बहुत काम करना है, लोगों को आंखें देनी है, रोग निवारण करने हैं, वो नष्ट हो जाएगी। उसको क्रेज था, मुझे सब कुछ जानना है, वो लगा रहा, और मेंटल इफेक्ट इतना बुरा उस पर हो गया, उसकी भी आंखें जाने लगी। इसलिए मैं अपने युवक साथियों को निवेदन करना चाहता हूँ, ब्रेन को प्योर एनर्जी दें। टू मैनी इंफॉर्मेशन से आपको कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, आपका चित्त अस्थिर होता जा रहा है, आपके विचारों में पॉल्यूशन होता जा रहा है। इसके कारण आपका जो ब्रेन है, ये जैसे गंदगी का भंडार बन गया है। तो इससे बचेंगे। बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास है। जैसे किसी के पास धन की शक्ति हो और वो उसको शराब में, जुए में और गंदगी में उड़ा दे, तो उसका क्या हाल होगा। ऐसे ही हम अपनी शक्ति को नष्ट न करें। ये शक्ति हमें समस्याओं से मुक्त कर सकती है। ये शक्ति आपके घरों में बहुत सुंदर, प्योर, पावरफुल, हैप्पी वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकता है। तो इस शक्ति को रियलाइज करें, इसका सदुपयोग करें और अपने को सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। ओम शांति।